अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहवत एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम जिस टॉपिक की ओर बात करेंगे वो है हमारी पोएम, यूनिट नंबर 13, डैफोडिल, क्लास 10। इसके अंदर हम इसकी पैराफ्रेज करेंगे और पैराफ्रेज के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर हम रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और उसकी जो समरी है वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पोएम। इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं आवारा घूम रहा था या तनहा बेमकसद घूम रहा था। एज अ क्लाउड, जैसे एक बादल का टुकड़ा घूमता है, मैं बादल के टुकड़े की तरह तनहा आवारा गर्दगी कर रहा था। दैट फ्लाउट्स ऑन हाई। याद रखिएगा, जिस बंदे को ट्रांसलेशन नहीं आती वो इस पोइम को भी समझ नहीं सकता, इसका स्टेंजा और इसका समरी भी नहीं कर सकती, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह देखना है। डेट फ्लोट, ये इसी की बात कर रहा है, क्लाउड की। डेट फ्लोट जो तैरता है, ऑन हाई, ऊपर। आवर वेल, वेल कहते हैं यहाँ पर वादियों को। एंड हिल्स, और पहाड़ियों के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर और वादियों के ऊपर घूमता है। किसकी बात हो रही है? ये क्लाउड की, यानी कि उस क्लाउड की तरह मैं भी आवारागर्दी कर रहा था। ऑल एट वंस, जब मैंने एकदम, जब मैंने अचानक, एट वंस अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। तब या जब, जब अचानक मैंने एक बहुत बड़ा हजूम देखा। द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट यहाँ पर किसी सेंस में कर सकते हैं आप, लश्कर के सेंस में कर सकते हैं। मैंने एक लश्कर देखा ऑफ गोल्डन डैफोडिल, सुनहरी नरगिस के फूलों का, या मैंने सुनहरी नरगिस के जो पौधे हैं बहुत बड़ी तादाद में देखे। बिसाइड द लेक, ये उनकी सिचुएशन बता रहा है, कौन सी जगह पर है। ठीक है, देखिए कैसे अंदाज से बताएगा। बिसाइड द लेक, beneath द ट्री, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। बिसाइड द लेक, बिल्कुल नदी के एक साइड पर। beneath द ट्री, दरख्त के नीचे। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का वैसे तो मतलब होता है फड़फड़ाना, यहाँ पर लहलहाने के सेंस में यूज़ करेंगे हम। फड़फड़ाना वैसे इसका मतलब होता है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, लहलहा रहे थे और झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। इन द ब्रीज, हवा, हवा के अंदर झूम रहे थे और लहलहा रहे थे। ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनके मायने यहाँ पर लिखे गए हैं, यू कैन कंसल्ट फ्रॉम योर। ओके, नेक्स्ट टेंस है इसका, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स एज द शाइन। कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ पर होगा मुतवातर, मुसलसल। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, एक ही जैसे या मुतवातर जैसे सितारे चमक रहे होते हैं। यानी कि जिस तातुल के साथ या जिस रवानी के साथ सितारे चमक रहे होते हैं तो ये भी वहाँ पर चमक रहे थे। एंड ट्विंकल, और वहाँ पर टिमटमा रहे थे। ऑन द मिल्की वे, कहकशां के ऊपर। कहते हैं कहकशां में, सितारों की बात कर रहे हैं। पहले वो क्लाउड्स की बात कर रहा था, अब ये सितारों की बात कर रहे हैं कि कहकशां के अंदर जैसे मुसलसल सितारे टिमटमा रहे होते हैं, उसी तरह दे स्ट्रेच, वो फैले हुए थे। नेवर एंडिंग लाइन, एक ना ख़त्म होने वाली एक कतार के अंदर लगे हुए थे। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर अब उनकी बाबीबुल नरगिस के फूलों की, यानी कि उसकी एक लंबी कतार थी और वो कतार ख़त्म होने का नाम नहीं थी ले रही। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, बे कहते हो इसको, हलीज को, मार्जिन कहेंगे किनारे को। द मार्जिन ऑफ बे, वो हलीज के बिल्कुल किनारे के ऊपर। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, मैंने एक नज़र में तकरीबन 10,000 आबिगुल नरगिस के फूलों को देखा। एक ही झलक में, एट वंस, एक ही झलक में, एक ही निगाह में, एक ही दफ़ा। टॉसिंग देयर हेड्स, और वो अपने जो सर थे एक दूसरे के साथ लहलहा रहे थे, जोड़े हुए थे। इन स्प्राइटली डांस, गे कहते हैं खुशी को, स्प्राइट भी खुशी को कहते हैं। वो लहलहा रहे थे अपने सरों को खुशी के साथ। स्प्लाइटली, शगुफ्तगी के साथ, अच्छे अंदाज में वो अपने सरों को खुशी के साथ टॉसिंग, हिला रहे थे, सर को लहला रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3 है इसका, स्टेंजा नंबर 3 है इसका, जो सा दैट द वेव्स बिसाइड देम, द वेव्स जो लहरें थी, बिसाइड देम द डांस, वो भी लहलहा रही थी। किन नदी की, वो जो बताया नदी के किनारे थे, नदी की लहरों की बात कर रहे हैं। द वेव्स, वो जो लहरें थी, बिसाइड देम डांस, तो वो भी डांस कर रही थी, बट थे, लेकिन वो जो लहरें हैं उनकी बात कर रहे हैं, वेव्स की। आउट डिड, वो
बाजी लेगी द स्पार्कलिंग वेव इन गई, वो स्पार्कलिंग वेव, ये जो टिमटिमाती हुई चमकती हुई लहरों से वो आबी नरगस के जो फूल थे वो इसे सबकत ले गए, खुशी में सबकत ले गए। फिर देख लें इसको, द वेव बिसाइड देम डांस, जो लहरें थी नदी की वो भी उनके साथ घूम रही थी, बट दे आउट डिड इन द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, लेकिन वो खुशी के मामले में उनसे सबकत ले गई, आरबिगुल नरगस के फूलों से सबकत ले गई। द पोइट कुड नॉट बी गई, ये कहते हैं खुशी को, मैंने पहले बताया, शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह की खूबसूरत कंपनी के अंदर, एक खुशबाश खुश रूह एक पुरकैफ किस्म की कंपनी के अंदर शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं इस कंपनी के अंदर देखता रहा, नज़र दौड़ाता रहा, घूरता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन बहुत कम मैंने सोचा। यानी कि खूबसूरती उनकी इतनी थी चीज़ों की कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला, मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। व्हाट वेल्थ, क्या दौलत, टू मई, मुझे दिखाई गई है, हैड ब्रॉट लाई गई है, यानी कि मैं देखता रहा कि मेरे सामने कितनी अच्छी खूबसूरत दौलत को लाया गया है। इसका आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है। फॉर ऑफन, अक्सर, वन ऑन माई काउच लाई, जब मैं अपने सोफे के ऊपर लेटा होता था, इन वेकेंड और इन पेंसिव मूड, जब मैं एक हाली दिमाग के साथ या सोचने के अंदाज में अपने सोफे के ऊपर लेटा होता था, द फ्लैश, वो आती, उनकी चमक पड़ती, अपॉन द इनवर्ड आई, मेरी आँख चश्मे तसव्वुर के अंदर, या मेरी आँखों के अंदर उनकी चमक आती, विच इन प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये एक नेमत है तन्हाई की, और ये तन्हाई की बहुत बड़ी नेमत है। एंड देन, और फिर माई हर्ट विथ प्लेयर फिल्स, और मेरा जो दिल था वो खुशी के साथ भर जाता। एंड डांसेस, और झूमता, विद डैफोडिल्स, और मैं खुद भी जिस तरह डैफोडिल्स लहलहा रही होती थी, झूम रही होती थी, मैं भी झूमने लगता था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये पेपर के अंदर बहुत सी क्वेश्चन आता है, ये वाला अक्सर ही क्वेश्चन रिपीट होता है। द सेंट्रल आइडिया, ये कैपिटल कर लेंगे आप, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ लव ऑफ नेचर, लव द नेचर, लव ऑफ नेचर, कि कुदरत से प्यार, इसका सिंपल सा वेरी सिंपल आंसर है, कुदरत से हम प्यार करें। व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम, डैफोडिल किसको रिप्रेजेंट कर रही है पोएम के अंदर, द डैफोडिल रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर, सिंपल, कुदरत के खूबसूरती को पेश कर रही है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, और ये इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर इसके असरात क्या होते हैं उनको वो ज़ाहिर कर रही है। व्हाट वेल्थ, कौन सी दौलत, डू मेमोरीज ऑफ सेंस गिव द पोइट, कौन सी दौलत इंसान उस पोइट के दिमाग में आती है। द मेमोरीज ऑफ सीन, कौन कौन सी सीन, फ्लटरिंग, टॉसिंग, डांसिंग ऑफ डैफोडिल, ये जो मेमोरीज हैं ये वाली, ये आप लिखेंगे। गिव द पोइट द वेल्थ ऑफ प्लेयर, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ तक हैंड भी इसका, डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन, ये भी आप अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम, जो हाईलाइट करते हैं किसको, साउंड के इफेक्ट को, और कौन कौन से। इन द पोएम, द वर्ड लाइक फ्लटरिंग ब्रीज, फ्लैश लाइट, द साउंड इफेक्ट, ये उनसे चीज़ें हैं, ये साउंड को इफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता इस तरह का। हाउ हैज़ द पोइट हाइटन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोइट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर सिमिली, मेटाफर, आयरनी वगैरह यूज़ होती है, उसको यूज़ करके पोइट कैसे उन अल्फाज को हाईलाइट करता है, वो देखते हैं कौन कौन सी। द पोइट हाइटन्स द इम्पैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग सिमिली, पर्सोफोनिफिकेशन एंड इमेजरी, ये तीन चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं पोएम के अंदर। इनको डिस्कस करने की आपके लेवल की ज़रूरत नहीं, वरना लाजमी की जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग अहवत एजुकेशन ऑनलाइन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो सजेशन हो, तो हमें ईमेल या नंबर के ज़रिए सजेशन वगैरह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।